अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मर्दों के अंदर औरतों की निस्बत 3 गुना ज्यादा सुसाइडल रेट पाया जाता है। नाउ द रीजन व्हाई मोर मेन कमिट सुसाइड इज बिकॉज दे सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज इन साइलेंस। दोस्तों, हमारी सोसाइटल नॉर्म्स के मुताबिक एक रियल मैन के लिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसे टॉल होना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसकी एथलेटिक बॉडी होनी चाहिए। Now we have seen the same stereotype to grow in a society for decades. दोस्तों, हमारी सोसाइटी के अंदर मर्द को इजाजत ही नहीं होती कि वो किसी दूसरे के साथ अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके या अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी इमोशंस किसी दूसरे को बताना उसे एज अ वीक मैन पोर्ट्रे करेगा। अब हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले ये सो कॉल्ड आइडियल्स ने मेंस मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर डाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% ऑफ मेन डॉक्टर के पास सिर्फ तभी जाते हैं बीमारी की सूरत हाल में when they fear that they have serious medical problem. 90% ऑफ मेन हैव एडमिटेड कि उन्होंने डॉक्टर के पास जाने की अपॉइंटमेंट सिर्फ इस वजह से रखी क्योंकि उनके ऊपर उनका फैमिली का प्रेशर था। 1 out of 5 men has admitted that he hasn't been honest with the doctor regarding his health issues. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार मर्दों को अपने इमोशंस शेयर करने की इजाजत क्यों नहीं और वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मेंस मेंटल हेल्थ एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुकी है। तो चलिए बात करते हैं। The very first reason that why men suffer in silence is because of the societal expectation of masculinity. यानी हमारी सोसाइटी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि मर्द होने के लिए हमारा सख्त जान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या अपनी इमोशंस को हमारा सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या हमें पेन या स्ट्रेस को बेयर करने की काबिलियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज समथिंग जो कि हम अपने बच्चों में फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं। खासतौर पे लड़कों को बचपन से ही इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है या उन्हें अपने इमोशंस को छुपाने की आदत डालना सिखाया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई छोटा लड़का खेलते वक्त गिर जाता है और वो रोता है तो वालिद आके उसको ये कहता है कि लड़के रोते नहीं। अब इस लड़के रोते नहीं स्लोगन के पीछे जो पैगाम दिया जा रहा है वो क्या है कि लड़के यानी कि मर्द दर्द होने की सूरत में भी आंसू नहीं बहाते। और इसी तरह के कई और स्लोगन्स भी हैं जो कि आपको सोसाइटी में सुनने को मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मर्द को दर्द नहीं होता, यानी अगर मर्द है और उसको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो मर्द नहीं। अब यहाँ पर जो पैगाम दिया जा रहा है कि मर्द बनने के लिए आपको दर्द हो भी रहा है तो आप उस दर्द को दिखा नहीं सकते, उस पेन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। या इसके अलावा अगर कोई लड़का किसी इशू या प्रॉब्लम की वजह से रोता है तो अक्सर उसको ताना दिया जाता है कि क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो। अब यहाँ पर ये ताना ये बता रहा है कि अगर तुम रोगे तो तुम्हें मर्द होने के दायराकार से खारिज कर दिया जाएगा। अब ये जो स्लोगन्स हैं या ये जो ताने हैं ये इस तरह की मेंटेलिटी क्रिएट करती है कि जिसके अंदर वो लड़का या आदमी सोचता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे तो लड़कियों के साथ मिला दिया जाएगा, अगर मैं अपनी पेन को एक्सप्रेस करूंगा तो मुझे तो मर्दानगी के दायराकार से ही खारिज कर दिया जाएगा। अब वो छोटा बच्चा इसी मेंटेलिटी के साथ ही बड़ा होता है और उस मेंटेलिटी का उस पे असर ये होता है that he starts hiding his pain, he starts hiding his problems. वो अपने आप को इमोशनली इतना ज्यादा रिजिड कर लेता है कि वो जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स, इशू या पेन को अकेला तन्हा बर्दाश्त करना शुरू कर देता है। और एज अ रिजल्ट होता क्या है कि वो शख्स मेंटल हेल्थ इश्यू का शिकार होकर रह जाता है। वजह क्या है कि जो सोसाइटी में हम रहते हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि एज अ मैन आपको इजाजत नहीं कि आप अपनी इमोशंस किसी के साथ शेयर कर सकें। एज अ मैन आपको इजाजत नहीं कि आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर सकें, जिसकी वजह से जो मेन हैं वो खामोश रहते हैं एंड दे सफर इन साइलेंस एंड बिकम अ विक्टिम ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक 4 में से सिर्फ 1 आदमी ऐसा है जिसने अपनी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से किसी डॉक्टर से मुलाकात की हो। जो स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में हमें मिलता है वो हमें इजाजत ही नहीं देता कि हम अपने मेंटल हेल्थ इशू को बॉदर करें। अब उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो प्रॉब्लम्स और वो स्ट्रेस जिसको आप अपने अंदर दबाए रखते हैं वो आपकी जिंदगी में इस कदर ज्यादा हो जाता है कि शायद जिंदगी खत्म करना ज्यादा आसान लगता है निस्बतन इसके
कि आप उन प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करें, और जो मर्द है वो सुसाइड कमिट करने की तरफ बढ़ जाते हैं। नंबर 2, व्हाई मेन डोंट टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज इज बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ जजमेंट एंड वल्नरेबिलिटी। यानी मर्दों को ये लगता है कि अगर वो अपने चैलेंजेस को या प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो उन्हें जज कर सकते हैं या उन्हें कमजोर समझ सकते हैं। यानी कि बेटा अपने प्रोफेशनल स्ट्रेस को अपने वालिद के साथ शेयर इस वजह से नहीं करता कि उसे डर है कि कहीं उसे जज न किया जाए, कि अगर वो अपने वालिद को ये कह देगा कि अबूजान ये काम उससे नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है, तो कहीं उसको जवाब ये ना मिले कि मुझे तो पहले ही पता था तुमसे ये काम नहीं होना, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम इतने जोगे नहीं हो, तो तुम्हें कहा किसने था कि तुम ये काम शुरू करो। या शोहर अपनी बीवी से अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस इस वजह से शेयर नहीं करता क्योंकि उसको डर है वो आगे से ये बोलेगी कि पता नहीं वो कौन सी बदनसीब घड़ी थी कि जब मेरी शादी तुमसे हो गई, या मुझे नहीं पता तुम चोरी करो या डाका मारो मगर मुझे मेरी जरूरियात पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। अब ये जो फियर ऑफ जजमेंट है कि लोग मुझे जज करेंगे, या ये जो फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी है कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे, ये कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है आदमी को कि वो अपनी प्रॉब्लम और स्ट्रेस को सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखे, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो किसी से शेयर करेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो किसी से शेयर करेंगे तो उन्हें कोई भी सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि ये सारे का सारा स्ट्रेस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स वो अपनी जात तक महदूद कर देते हैं एंड दे बिकम अ विक्टिम ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। द थर्ड रीजन दैट व्हाई मेन डोंट टॉक अबाउट देयर इमोशंस एंड स्ट्रेस टू एनीवन इज बिकॉज ऑफ द कल्चरल नॉर्म्स अराउंड मेंस मेंटल हेल्थ। यानी हमारे कल्चरल नॉर्म्स में पाए जाने वाले इस स्टीरियोटाइप के मुताबिक मर्दों में मेंटल हेल्थ इश्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता, और डिप्रेशन एंड एंजाइटी या स्ट्रेस की सूरत हाल में मदद हासिल करने का ट्रेंड ही नहीं। और अगर एंजाइटी या इमोशनल अनबैलेंस की वजह से आप किसी प्रोफेशनल की मदद लेते हैं तो इट इज स्टिग्माइज्ड एज अ साइन ऑफ वीकनेस। अब इन कल्चरल नॉर्म्स का नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वो शख्स जो किसी मेंटल हेल्थ इश्यू का शिकार है वो अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर ही नहीं करता, वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को अपनी जात तक महदूद कर देता है, वो अपने डिप्रेशन एंड एंजाइटी और स्ट्रेस को किसी दूसरे शख्स से शेयर नहीं करता सिर्फ इस डर से कि कहीं उसे भी वीक मेन के टैग से नवाज ना दिया जाए। दोस्तों, वी नीड टू ब्रेक साइलेंस टुडे, और हमें समझना पड़ेगा दैट एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस ये साइंस ऑफ वीकनेस नहीं बल्कि सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं व्हिच नीड अटेंशन एंड केयर, नॉट स्टिग्मा एंड साइलेंस। और हम इस खामोशी को तोड़ सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज 2 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, एजुकेट एंड इनकरेज। अपने अंडर यंग अडल्ट्स को मेंटल हेल्थ इशू के बारे में एजुकेट लाजमी तौर पे करें। उन तमाम तर चैलेंजेस के बारे में जो कि मर्द को अपनी जिंदगी में फेस करने पड़ते हैं जरूर बताएं, और उनकी हेल्प करें कि किस तरह वो मिथ्स को और स्टिग्मा को अपनी लाइफ में एलिमिनेट कर सकते हैं, और उनको इनकरेज करें कि वो अपने इमोशंस को और अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, रीडिफाइन मैस्कुलिनिटी। वी नीड अ बेटर एंड मोर कंपैशनेट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मर्द, क्योंकि मर्द सिर्फ वही नहीं होता जो कि फिजिकली टफ या स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि एक मर्द इमोशनली इंटेलिजेंट भी हो सकता है, एक मर्द सपोर्टिव, कोऑपरेटिव या अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की वजह से जो जिम्मेदारियां किसी भी मर्द के कंधों पे होती है, उन जिम्मेदारियों की वजह से उसकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स का शेयर करना उसको कमजोर नहीं बल्कि उसको ताकतवर बना देगा। एंड लास्टली, I just want to say from one to another brother that I know कि ज़्यादातर लोग मेंस मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात नहीं करते, but I just want you to know that I truly appreciate all the efforts that you have been putting in your work. I appreciate all the challenges that you have been facing in silence, the wars that you have been fighting, the burdens that you have been carrying, and I just want you to know that it's perfectly okay not to be okay. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि मर्द को भी दर्द होता है।